এবার যে খবরের দিকে নজর রাখবো, গুরেজ সেক্টরে অনুপ্রবেশ ব্যর্থ, রীতিমতো ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে দুই সন্ত্রাসী নিহত। রীতিমতো এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সেনা পুলিশের যৌথ অভিযানে নিহত জঙ্গি, উত্তর কাশ্মীরে গুলির লড়াই, জঙ্গির দমন। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি आदिल। आदिल, अभी का क्या अपडेट है? इस सिलसिले में देखा सुबह सवेरे से ही जम्मू कश्मीर पुलिस को लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि जो बांडीपुरा गुरेज का नौशेरा इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, जहाँ सुबह ही यहाँ पर कुछ सस्पेक्टेड मूवमेंट्स मिले थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस सेना की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो चलाया गया, और ऑपरेशन के दौरान हमने देखा दोनों तरफ से गोलियां जो है वो चली, और गोलियों के तबादले में हमने देखा कि 2 टेररिस्ट को यहाँ पर फिलहाल ढेर कर दिया गया है, और इस पूरे इलाके को जो है फिलहाल मुआवजे में लिया जा रहा है। और अगर हम ऑपरेशन के हवाले से बात करेंगे, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन नौशेरा नार, जो बांडीपुरा जिला बांडीपुरा यानी नॉर्थ कश्मीर का इलाका है। क्योंकि अक्सर देखा गया है जब भी वादी कश्मीर के अंदर इस तरह का मौसम रहता है जहाँ बारिशें होती है, बर्फबारी होती है, और इन दिनों जो है ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन जो है वो पिछले कई साल से देखी गई है। क्योंकि जब हम गुरेज सेक्टर की बात करेंगे, काफी क्लोज एरिया जो है लाइन ऑफ कंट्रोल का, या नौशेरा इलाके की बात करेंगे जहाँ ये क्लोज रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक। और सुबह ही हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान की तरफ इस तरह की गतिविधि की गई, लेकिन जो हमारे अलर्ट रिपोर्ट से उन्होंने जो है जवाबी कार्रवाई भी की, और फिलहाल 2 टेररिस्ट को यहाँ पर जो है वो मार गिराया गया है। क्योंकि अभी इस हवाले से इनकी पहचान जो है वो नहीं हो पाई है, ये किस तंजीम के साथ वाबस्ता थे, उनके नाम क्या है, और पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि कल शाम को हमने देखा कि हंदवाड़ा के अंदर जो है एक टेररिस्ट हाइड आउट को नष्ट कर दिया गया सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, और जहां पर हमने देखा कि भारी मात्रा में गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा के अंदर इस सवाल से एफआईआर भी रजिस्टर किया गया है। तो आए दिन हम देख रहे हैं कि अगर हम पिछले 1 महीने से बात करेंगे, करीबन 15 मिलिटेंट को सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से यहाँ पर मार गिराया गया है अलग अलग इंसिडेंट्स में। चाहे हम किश्तवाड़ की बात करेंगे, उधमपुर की बात करें, श्रीनगर के दाशिगाम इलाके में जो इनकाउंटर हुआ था, वही गुरेज की बात करेंगे, अलग अलग इनकाउंटर में करीबन 15 मिलिटेंट्स को ये फिलहाल मार गिराया गया है। और सुबह सवेरे ही सिक्योरिटी फोर्स को जो है यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली, वही वहाँ पर जो है 2 टेररिस्ट को यहाँ पर फिलहाल न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, और इस पूरे एरिया में अभी भी तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। क्योंकि इस हवाले से खास देखना होगा, जिस तरीके में देखा था कि उधमपुर रजौरी पुश के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से डिवाइस भेजे गए थे, ब्रह्म तकनीक के हवाले से कुछ पिजन लाइट चीजें भेजी गई, तो इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज को काफी हाई अलर्ट कर दिया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंदरूनी इलाकों तक, ताकि जिस तरह की गतिविधि होती है तो जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्स जो है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस ऑपरेशन में भी कितना वक्त लग सकता है ये वक्त ही बताएगा, लेकिन हम एक कह सकते हैं कि 2 टेररिस्ट को फिलहाल मार गिराया गया है। एक दरंदाजी की कोशिश कर रहे थे, तो फिलहाल सिक्योरिटी फोर्स ने जो है वो ढेर कर दिया गया है, और सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। जी ধন্যবাদ আদিল, हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। আমরা যে খবরের দিকে নজর রাখছিলাম, একেবারে উত্তর কাশ্মীরে গুলির লড়াইয়ে জঙ্গির দমন, রীতিমতো এই ঘটনার জেরে একেবারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সেই এলাকায়। সেনা পুলিশের যৌথ অভিযানে জঙ্গি দমন হয়েছে। গুরেজ সেক্টরে অনুপ্রবেশে ব্যর্থ, গুরেজ বান্দিপোরায় সন্ত্রাস দমনে অভিযান। এই মুহূর্তে যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে নিহত 2 সন্ত্রাসী, নিরাপত্তা বাহিনী গুলিতে 2 সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। ইতিমধ্যে গুরেজ বান্দিপোরায় সন্ত্রাস দমনে অভিযান চলছে। সেনা পুলিশের যৌথ অভিযানে নিহত জঙ্গি, ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে নিহত 2 সন্ত্রাসী। উত্তর কাশ্মীরে গুলির লড়াইয়ে জঙ্গি দমন, গুরেজ বান্দিপোরায় সন্ত্রাস দমনে অভিযান। विषय विस्तृत কথা বলবো। এই মুহূর্তে রয়েছে আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি आदिल। आदिल, अभी इस वक्त हालत कैसा है? बिल्कुल, जिस सिलसिले में देखा कि सुबह सवेरे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस सेना को एकदम मिली थी कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन जो है, क्योंकि जब हम गुरेज सेक्टर की बात हुई थी कि नौशेरा एक ऐसा इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल में पड़ता है, तो वहाँ पर हमने देखा कि वही पुलिस को यहाँ पर कुछ सस्पेक्टेड मूवमेंट मिले थे। उसके तहत दोनों तरफ से गोलियां चली, और गोलियों के दौरान जो है 2 टेररिस्ट को यहाँ पर ढेर कर दिया गया है,
और अभी भी इस इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि जो वादी कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से मौसम बना हुआ, जहाँ बारिशें हो रही है, लगातार सैलाब जिसमें डर बनी है। तो इस मौसम में अक्सर देखा गया है कि इस मौसम में इन्फिल्ट्रेशन होती है। बर्फबारी की बात करेंगे या यहाँ पर जो रेनी सीजन होता है, तो इसमें ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स की तारीफ करनी होगी, उन्होंने दोनों टेररिस्ट को जो है यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया है और ढेर कर दिया है। और फिलहाल इस एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है। यहाँ हम नौशेरा इलाके की बात करेंगे, क्योंकि सीमा से नजदीक इलाका है और इसमें हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन के साथ साथ वहाँ पर जो आवाजाही उसे फिलहाल रोक दिया गया है। वहाँ पर बाजार जो जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो बंद कर दिए गए हैं। और सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि अभी भी वहाँ पर जो है गतिविधि जो है वो देखी जा सकती है। और करीबन इस एरिया को जो है फिलहाल सर्च ऑपरेशन में लिया जा रहा है। अभी इस ऑपरेशन में कितना वक्त लग सकता है, ये आने वाले वक्त में ही पता चल सकता है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि 2 टेररिस्ट को यहाँ पर मार गिराया गया है, जो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्स ने ढेर कर दिया है और इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जो इस पूरे एरिया में जो है वो जारी है। इसके बाद अगर हम इसी नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, हंदवारा के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस ने टेररिस्ट हाइड आउट को जो है यहाँ पर नष्ट कर दिया है और वहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद जो है वो बरामद किया है। और फिलहाल उसे हंदवारा पुलिस स्टेशन में जो है सीज कर लिया गया है। इससे पहले हमने देखा कि उधमपुर, कश्तवाड़, डोडा की बात करेंगे, जहाँ पर लगातार जो है बम फटने के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से कुछ बैलून भेजे गए थे, वहाँ पर मूवमेंट देखी गई थी। तो कोशिश की जा रही है जो जीरो टॉलरेंस जो है टेररिज्म के खिलाफ चलाई जा रही है, उसका खासा इम्पैक्ट जो है यहाँ पर अब देखने को मिल सकता है। और कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं इसको जो है जड़ से खत्म किया जा सके, ताकि यहाँ अमन अमान जो है वो बरकरार रह सके। जी শুক্রিয়া আদিল। এই মুহূর্তের যে খবর দিকে নজর ছিল, গুরেজ বান্দিপোরা সন্ত্রাস দমনে অভিযান, নিরাপত্তা বাহিনীর ইতিমধ্যেই সেনা এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে নিহত হয়েছে জঙ্গি। জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলে বান্দিপোরা জেলার গুরেজ সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর এক সন্ত্রাস দমন অভিযানে 2 অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনী চীনার কপস তাদের মাইক্রো ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম এক্সে জানায়, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের কাছ থেকে সম্ভাব্য অনুপ্রবেশের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং পুলিশ যৌথভাবে গুরেজ সেক্টরে একটি অভিযান শুরু করে। সতর্ক সেনা সদস্যরা সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ করলে সন্ত্রাসীরা এলোপাথারি গুলি চালায়, অর্থাৎ দুপক্ষের মধ্যেই তীব্র গুলির লড়াই চলে। সেনাবাহিনী পাল্টা গুলিতে 2 সন্ত্রাসীকে ইতিমধ্যেই নিষ্ক্রিয় করেছে। সেনাবাহিনী আরো জানিয়েছে এখনো অভিযান চলছে এবং এলাকায় তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলে বান্দিপোরা জেলার গুরেজ সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর এক সন্ত্রাস দমন অভিযানে 2 অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনীর চীনার কর্পস তাদের মাইক্রো ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম এক্সে জানায়, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের কাছ থেকে সম্ভাব্য অনুপ্রবেশের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং পুলিশ যৌথভাবে গুরেজ সেক্টরে একটি অভিযান শুরু করে। সতর্ক সেনা সদস্যরা সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ করলে সন্ত্রাসীরা এলো পাথারি গুলি চালায়। সেনাবাহিনী পাল্টা গুলিতে 2 সন্ত্রাসীকে নিষ্ক্রিয় করে। সেনাবাহিনী আরো জানিয়েছে এখনো অভিযান চলছে এবং এলাকায় তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। এদিকে আবার উত্তর কাশ্মীরের হান্দোয়ারার রাজওয়ার অঞ্চলের ভুবন বনাঞ্চলে বুধবার তল্লাশি অভিযানের সময় বিশাল পরিমাণ অস্ত্র, গোলা বারুদ এবং লজিস্টিক সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী। পুলিশের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই অভিযানে মাটির নিচে পোঁতা অবস্থায় যেসব জিনিস উদ্ধার হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে 22টি ইউবিজিএল গ্রানেড, একটি ইউবিজিএল আন্ডার ব্যারেল গ্রানেড লঞ্চার, 15 রাউন্ড AK-47 রাইফেলের গুলি সহ বেশ কিছু সরঞ্জাম। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই উদ্ধার অভিযানে জঙ্গিদের এক বড় ষড়যন্ত্র ভেস্তে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সঠিক সময়ে এই অস্ত্র এবং সামগ্রী উদ্ধার হওয়ায় সম্ভাব্য জঙ্গি হামলা রুখে দেওয়া গিয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলবো। এই মুহূর্তে রয়েছে আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি आदिल। आदिल, अभी तक जो अपडेट निकल के आया है, अभी 2 टेररिस्ट ढेर हो चुका है, लेकिन उत्तर नॉर्थ कश्मीर का जो सिचुएशन है उसके बारे में क्या अपडेट है? आप बिल्कुल, जिससे कि हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई दिनों से, जब नॉर्थ कश्मीर की हम बात करेंगे, चाहे हंदवाड़ा की बात करें या कुपवारा से लेकर उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, जहां पर लगातार पिछले कई दिनों से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था, क्योंकि के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ गतिविधि जो है टेररिस्ट की देखी गई थी। उस हवाले से सुबह सवेरे हमने देखा कि
यहाँ पर गुरेज सेक्टर जो नौशेरा सेक्टर है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का सटीक एरिया है, जहाँ सुबह सवेरे हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से जो तरंदाजी करने की कोशिश की गई थी। तो फिलहाल सिक्योरिटी फोर्स ने ये दावा किया है कि 2 टेररिस्ट को यहाँ पर जो है वो मार गिराया गया है। और इस वक्त अगर हम बात करेंगे, इस वक्त इस पर जो ऑपरेशन जो पूरे इलाके में चलाया जा रहा है, वहाँ पर आवाजाही पर जो है वो रोक लगा दी गई है, जिसकी भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से उन्हें फिलहाल सील कर दिया गया है। और लगातार हंदवाड़ा के अंदर भी हमने देखा कल शाम को यहाँ पर एक टेररिस्ट हाइडआउट को जो पकड़ा गया है सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, और उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। कुल मिला के अगर हम पूरी শুক্রিয়া सिचुएशन को देखें, এই বিষয়ে সরাসরি আমরা কথা বললাম আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে। হান্দোয়ারার অঞ্চলে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে ইতিমধ্যেই। কিছুক্ষণ আগে আপনাদের জানালাম যে 2 জন জঙ্গিকে ইতিমধ্যেই কিন্তু নিহত করা হয়েছে, অর্থাৎ জঙ্গি ষড়যন্ত্র ইতিমধ্যে ভেস্তে দিচ্ছে পুলিশ, অর্থাৎ পুরোপুরি অ্যাক্টিভ রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে যে বার্তা দেওয়া হয়েছিল, একসময় জল বায়ু স্থল 3টে সেনাবাহিনীকে একেবারে স্বাধীন করে দেওয়া হয়েছিল অপারেশন সিন্দুরের সময়, এরপর থেকে একটা বিষয় কিন্তু সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে ভারতের ক্ষেত্রে সীমান্তবর্তী প্রত্যেকটি জায়গাতে, বিশেষ করে জম্মু কাশ্মীরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে ইতিমধ্যে অ্যাক্টিভ রয়েছে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী। নজর থাকছে আমাদের।